जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आशा करते हैं कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी गीदड़ दांक यानी राम चना की। वैसे तो इसके अन्य सभी भाषाओं में अलग अलग प्रकार के नाम हैं। उसी में संस्कृत में इसे अम्लपर्णी, अम्पटवेल, अति अम्लपर्णी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके स्वाद में ये बहुत ही अधिक खट्टी होती है। और इसे छत्तीसगढ़ी में धोटोनार या बिरचिक बोलते हैं और हिंदी में गीदड़ दांक राम चना कहते हैं। और कहीं कहीं पर इसको तीन पत्ती होने के नाम से तीन पत्तियाँ भी बोला जाता है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में हम आपको बतलाएंगे विस्तार से। वैसे इसका बनावट तीन पत्तों का ये ऊंचे ऊंचे पेड़ में चढ़ती है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो इसका उपयोग अधिकतर बुखार में, घाव वाले सूजन में, रक्त शोधन, टूटी हड्डी जोड़ने, शुगर के घाव, पेट की गैस, पायरिया रोग, सांप बिच्छू के जहर उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आप इसे देखकर पहचान चुके होंगे। तो इसके आयुर्वेदिक और चमत्कारिक गुणों को बारी बारी बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग ये है, कहीं कहीं स्थानों पर इसके खट्टा होने के कारण इसका भाजी के रूप में इसे खाया जाता है। और इसका उपयोग पेट के गैस, पेट दर्द, अनपचन होने पर इसके 8 से 10 पत्तों को पीसकर 15 से 20 ml रस पीने से पेट का गैस, पेट दर्द और अनपचन में रोग दूर होता है। और इसकी पत्ती का ताज़ा स्वरस को अगर निकाल कर किसी को बुखार अगर है, बुखार को वाले को इसको पिलाया जाए तो आधा से 1 घंटा के अंदर उसका बुखार दूर हो जाता है। और फिर इसकी पत्ती को पीसकर घाव में घुमा के बांधने से घाव के अंदर का दर्द, सूजन दूर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, गीदड़ दांक का एक और प्रयोग है। ये इसके तना जो है अत्यधिक रक्त शोधक होता है। इसके कारण इसके जड़ का पाउडर बना के दूध के साथ अगर पिलाते हैं तो टूटी हड्डी, यदि किसी की हड्डी टूट जाती है तो इसको पिलाने से उसकी हड्डी जुड़ जाती है। कहीं कहीं पर इसके पंचांग को चावल के आटा मिलाकर हर संहारी अगर बांध दिया जाए तो हड्डी टूटने वाले स्थान पे हड्डी जुड़ जाती है। और फिर इसकी पत्ती का उपयोग त्वचा रोग में, दांत खाज खुजली में, या कहीं पर घाव है लग गया, कहीं धारदार हथियार से खून निकल रहा है तो इसकी पत्ती का स्वरस निकाल कर छोप देने से, बांध देने से खून निकलना बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को शुगर है और शुगर के कारण से उसका घाव नहीं भर रहा है तो हम उसकी पत्ती के रस निकाल कर वहाँ पीस के लेप करके वहाँ बांध देने से शुगर का कैसा भी घाव हो, सड़ा गला घाव हो, ठीक हो जाता है। और फिर दोस्तों इसका एक सबसे ज़्यादा चमत्कारी प्रयोग ये है कि इसका प्रयोग सर्प और बिच्छू के जहर उतारने में किया जाता है। इसके जड़ में देखें तो कई जगह पर गांठें पाई जाती हैं। इस गांठ को पत्थर में पीस के इसका लेप करने से सर्प और बिच्छू काटने वाला
स्थान पे लगाने से उसका जहर उतर कर दशंत वाले स्थान पर आ जाता है और कुछ ही समय पश्चात सर्प और बिच्छू का जहर उतर जाता है। और ये दांत रोग में भी बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है। यदि किसी को पायरिया रोग है, दांतों से खून निकलता है, मवाद आता है, तो इसके पत्ते को चबा कर थूकने से पायरिया रोग दूर हो जाता है। और फिर इस गीदड़ दांत का एक प्रयोग और है। यदि किसी के बालों में रूसी है, बाल झड़ रहा हो या बालों में फोड़ा फुंसी हो तो इसके 15 से 20 पत्तों का रस निकाल के, अनानास का रस निकाल के बालों में लगाने से बालों की रूसी, बालों का झड़ना और बाल के अंदर होने वाले फोड़े फुंसी सब दूर हो जाते हैं। तो आज की हम इस वीडियो को समाप्त करते हुए आगे और मिलेंगे। और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।